हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म डिक्लेयर हो चुका है, 16 तारीख को डिक्लेयर हो गया था और लास्ट डेट 6 मई है। लेकिन सेंटर एलोकेशंस में सेंटर स्टेट वाइज सिटी वाइज खत्म होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, कर्नाटका के कुछ सेंटर्स, फरीदाबाद, नियर बाई कुछ सेंटर्स हैं जो पहले ही कुछ ही घंटों में ओवर हो गए। तो जो कैंडिडेट्स उस एरिया से रह गए और उन्हें सेंटर्स नहीं मिल पाए हैं, उन्हें एक ऑप्शन चूज करना होगा, दैट्स कॉल्ड अदर्स। उनका जो प्रोविजनल एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस होगा, उसके नियर बाई का कोई भी सेंटर उनको अलॉट किया जा सकता है। अगर नया सेंटर बनता है कोई, तो जो सेंटर फिलहाल एग्जिस्ट थे वो फिलहाल अवेलेबल नहीं दिखा रहे हैं सेंटर चूज करने के लिए। इसका बहुत सीधा साधा मतलब ये है कि वो सेंटर्स एज अर्ली एज पॉसिबल फिल कर दिए गए हैं, फिल हो गए हैं। और इसीलिए मैंने कहा था और इंस्टा पे भी कहा, टेलीग्राम पे भी नोट डाला था कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप जितनी जल्दी सेंटर्स को फिल करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा कोई गलती हो गई है, कोई दिक्कत हो गई है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। एडिटिंग विंडो ओपन होगी 10 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच, 16 मई के बीच। आप उस एडिटिंग विंडो में अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। फोन नंबर और ईमेल आईडी नहीं चेंज होंगी और ईमेल और नंबर और मेल आईडी वही डालिएगा जो आप कंटिन्यू कर पाए फॉर ए लॉन्ग रन, नॉट फॉर ए शॉर्ट टर्म, क्योंकि सारे मैसेजेस, सारे ओटीपी आपके उसी पे आने हैं। सो नाउ वी कैन डिस्कस कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, तैयारी चल रही है, 23 जून को एग्जाम है, लेकिन आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि आप कितना रैंक लाएंगे तो क्या ब्रांच आपको ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी से मिल सकती है। आपको एक अप्रोक्स आइडिया जरूर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ लोग ये कहेंगे ये मत बताइए, अभी क्यों बता रहे हैं। जी नहीं, ये बहुत जरूरी है। टारगेट सेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि कितनी रैंक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आप एक अच्छा कॉलेज या एक अच्छी ब्रांच, अपनी मनचाही ब्रांच आप ले पाए टारगेट सेट करने के लिए। सो नाउ आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट एमडी और एमएस। मैं डीएनबी के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इस बारे में अगर एनेस्थीसिया आपको लेनी है तो आपका रैंक नियर बाई 30,000 तक होना चाहिए, तो आप टिल 4th राउंड आपको सीट मिल सकती है एमडी की। डर्मा 6,500, मतलब टिल लास्ट राउंड आपको ये सीट मिल सकती है। इतनी रैंक आपकी आती है एमडी डर्मा की, तो गवर्नमेंट सीट आपको इतने पे मिल सकती है। जनरल मेडिसिन 7,200 रैंक अगर आपकी आती है तो आखिरी राउंड तक आप जा सकते हैं। पीडियाट्रिक्स 9,200 रैंक, पैथोलॉजी 52,000 रैंक, साइकेट्री 24,000 रैंक, रेडियो डायग्नोसिस 4,000 रैंक, एमरजेंसी मेडिसिन 13,500 रैंक, ऑब्स गाइनी 12,500 रैंक, टीबी चेस्ट 12,500 रैंक, ईएनटी 27,000 रैंक, जनरल सर्जरी 17,500 रैंक, ऑप्थल 25,000 रैंक और ऑर्थो 15,500 रैंक। ये जो रैंक बताइए मैंने, ये आखिरी राउंड तक की रैंक्स हैं। लास्ट राउंड तक ये रैंक्स में आपको एमएसएमडी कोर्सेज मिल सकते हैं, लेकिन आखिरी में तो पेरिफेरीज ही मिलेंगे, बॉन्ड वाले भी मिलेंगे जहाँ पे हाई मतलब ज्यादा सालों के बॉन्ड है। इससे बेटर आप डीएनबी भी जरूर ऑप्ट आउट कर सकते हैं। डीएनबी के ऑप्शंस भी आपके लिए जरूर खुलेंगे अच्छी अच्छी जगहों पे। ये क्राइटेरिया को फॉलो करके आप जरूर ले सकते हैं। कॉलेज लेने के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इन द फर्दर वीडियोस कि क्या क्या आपको लेने चाहिए और क्या क्या आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अभी आपको जो मैंने ये बताया ये आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एक रफ आइडिया जरूर देगा कि क्या कैलकुलेशन चल रही है इन प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए। इसके अलावा अगर फॉर्म में कोई भी गलती होती है, एक बात आपको मैं और बता दूं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही वैलिड होगा, उससे पहले का वैलिड नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 2024 से पहले का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल
नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसमें करंट ईयर की फाइनेंशियल उसमें लिखे जाते हैं, इसीलिए आपको नया बनवाना पड़ेगा। पुराना बनवाया हुआ है तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर अभी आपने ओबीसी एनसीएल डाला है और बाद में एनसीएल नहीं बनता है किसी कारणवश, तो आप अपने आप को यूआर में चेंज कर सकते हैं। आपने अभी ईडब्ल्यूएस डाला है, बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप बाद में ईडब्ल्यूएस को यूआर में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि आपको अवेलेबल होंगे। फोटो सिग्नेचर अगर आपका गलत अपलोड हो गया है तो वो आप एडिट विंडो में चेंज कर सकते हैं। आपको मेल आएगी, एक एडिट के बाद एक फाइनल एडिट विंडो और आएगी जिसमें सिग्नेचर, थंब और फोटो चेंज करने का मौका मिलेगा। आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं, तो पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात, कुछ कैंडिडेट्स ने पेमेंट करी 3,500 रुपए की फॉर्म भरते वक्त, वो पेमेंट फेल हो गई, लेकिन फॉर्म नहीं भरा गया, दोबारा उन्होंने पेमेंट करी। उस कंडीशन में जो 3,500 रुपए आपने पेड किए थे इनिशियली, वो आपको एक वक्त के बाद रिफंड कर दिए जाएंगे। विद इन 1 और 2 मंथ्स वो आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे। वो कहीं गए नहीं है, वो फिलहाल वो एनबी के पास है, वो आपको रिटर्न कर देंगे एक वक्त के बाद जब इसकी पूरी स्क्रूटनी की जाएगी। तो इसके अलावा कोई प्री बुकिंग करना चाहता हूँ, पेड गाइडेंस के रिलेटेड जानना चाहता हूँ, वो हमें कॉल कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है 9675200801 पे, 9690796426 पे। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर हमारे टच में रह सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अपडेट आपको जाननी हो तब व्हाट्सएप करके हमसे जरूर अपडेट ले सकते हैं। So bye bye, take care and have a great day. Bye bye.